हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जातिवादी, नफरती, विषैले, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी मीडिया को लेकर बहुत बड़ा फैसला हुआ है, जिसकी हर तरफ तारीफ की जा रही है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि अक्सर मीडिया जो है वो विपक्ष से सवाल करता है। वो सत्ता से, सरकार से सवाल नहीं करता है। वो ना तो बेरोजगारी पर बात करता है, ना तो महंगाई पर बात करता है, ना तो भ्रष्टाचार पर बात करता है। वो हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद पर सिर्फ बात करता है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था मीडिया को लेकर। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से मीडिया को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि ऐसे लोगों पर बैन होना चाहिए, ऐसे लोगों का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां आपको बताना यह भी जरूरी है कि यह मीडिया है क्या। दोस्तों, हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान में लोकतंत्र का जिक्र है, यानी हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ माने गए हैं। एक सरकार, एक सुप्रीम कोर्ट, एक संसद और चौथा है मीडिया। जो चौथा पिलर है वो एकदम सड़ चुका है, जर्जर हो चुका है। इसकी मैं आपको एक वानगी दिखाना चाहूंगा जो अब सरकार से, सत्ता से सवाल ना करते हुए विपक्ष के प्रवक्ताओं से सवाल करती हैं। देखिए जरा। क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती, आप सुनिए, धैर्य से सुनने की आदत डालिए आप लोग। देखा आपने टीवी डिबेट का स्तर क्या है हमारे देश में। हमारे देश में टीवी देखना वैसे लोग छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अब इसे पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। दोस्तों, देखा आपने टीवी डिबेट में सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं से पहले खुद एंकर लोग उत्तर दे रहे हैं। यानी सरकार का प्रवक्ता बैठा हुआ है, सरकार के प्रवक्ता को बुरा ना लग जाए, कोई बात कहीं बुरी ना लग जाए, ये एंकर यहां बखूबी इसका ख्याल रखती है। इसका नाम दोस्तों चित्रा त्रिपाठी है, ये जो आज तक की एंकर है। तो दोस्तों, ये है टीवी डिबेट का स्तर हमारे देश में। बीजेपी का प्रवक्ता जो है वो मोदी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन ऐसे जातिवादी एंकर आलोचना मोदी की नहीं सुन सकते, इनको बर्दाश्त ही नहीं होगा दोस्तों। तो ये है टीवी डिबेट का स्तर और इसी को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की 12 सितंबर को दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर बैठक हुई। समन्वय समिति, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है इंडिया गठबंधन ने, कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई। उसमें एक फैसला यह भी था कि जो जातिवादी, नफरती, विषैले एंकर हैं उनके शो का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देना चाहिए। यानी यहां पर फैसला यह लिया गया है कि जो डिबेट होती है, जो टीवी डिबेट होती है, उसमें हम अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। अब इंडिया गठबंधन ने संयुक्त रूप से यह बयान जारी करके कहा है कि टीवी डिबेट में अब वो अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। यानी देश के जो नफरती एंकर हैं दोस्तों, उसका इंडिया गठबंधन ने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। थी कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो देश में भड़काऊ बहस कराते हैं, उनकी सूची जारी कर उनसे इंडिया अलायंस उनके शोज पे जाना बंद करेगी। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन की तरफ से बाकायदा एक सूची जारी कर दी गई है इन नफरती एंकरों के लिए, विषैले एंकरों के लिए, संविधान विरोधी मीडिया संस्थानों के लिए एक लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों, अब जान लीजिए किन किन एंकरों का पूर्ण बहिष्कार करने पर फैसला लिया है इंडिया गठबंधन ने। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने सुधीर चौधरी को बायकॉट कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने चित्रा त्रिपाठी को बायकॉट कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने अंजना ओम कश्यप को बायकॉट कर दिया है। अर्णव गोस्वामी को बायकॉट कर दिया है। इसके अलावा अमीश देवगन, जो न्यूज 18 का, अंबानी के चैनल का एंकर है, अमीश देवगन, नफरती अमीश को भी बायकॉट कर दिया गया है। अमन चोपड़ा को बायकॉट कर दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी भक्त रूबिका लियाकत को भी बायकॉट कर दिया गया है। दोस्तों, ये वो नाम हैं जिनको लेकर इंडिया गठबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह लिया है कि इनके शो में इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता नहीं जाएंगे। वैसे तो मैं आपको यह कहूंगा कि टीवी अखबार अब देखने की चीज नहीं है, उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां पर जातिवादी लोग बैठे हैं और वहां आपके लोग नहीं हैं, इसलिए वो आपकी खबरें नहीं दिखाते हैं। अब कुछ नामों की सूची मेरे पास है जिसे आप अच्छी तरह से रट लीजिए, इनका भी आपको पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है। अर्णव गोस्वामी का, नाविका कुमार का, अशोक श्रीवास्तव का, रूबिका लियाकत का, दीपक चौरसिया, सुशांत सिन्हा, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, अदिति त्यागी, जक्का जैकब, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, राहुल सिन्हा, सुरेश चौहान के।
दोस्तों ये वो नाम हैं जो कभी भी सरकार से सवाल नहीं करते, ये वो नाम हैं जो कभी भी सत्ता से सवाल नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करने के लिए जाने जाते हैं। ये वो नाम है जो कभी बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर डिबेट नहीं करते। ये डिबेट किस पर करते हैं? ये डिबेट हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इस पर डिबेट करते हैं। इनको यही सूट करता है कि कैसे देश में नफरत फैलाई जाए, कैसे हिंदू मुसलमान की खाई को और ज्यादा गहरा किया जाए। इनकी यही बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों कारण क्या है? कारण क्या है इनके पीछे? कारण सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ये पत्रकारिता भूल गए हैं। पत्रकारिता का मतलब क्या है? पत्रकारिता का मतलब सिर्फ और सिर्फ है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए, जनता के मुद्दों को उठाया जाए और सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल किया जाए, सत्ता से सवाल किया जाए, ना कि राहुल गांधी से, ना कि मायावती जी से, ना कि विपक्ष के नेताओं से सवाल किया जाए। जो जरूरी है ये नफरती विषैले एंकर नहीं कर रहे हैं। और क्या इंडिया गठबंधन ने जो ये किया है, क्या वो काफी है? क्या इसे अमल में लाया जा सकता है? दोस्तों देखिए, सिर्फ एंकरों का बहिष्कार करने से नहीं होगा, आपको पूर्ण रूप से गोदी टीवी अखबार का बहिष्कार करना पड़ेगा। आपको टीवी अखबार देखना पढ़ना बंद करना पड़ेगा। एंकर तो सिर्फ और सिर्फ प्यादे हैं, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते हैं। जो मीडिया के संस्थान हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे एंकरों को बढ़ावा देते हैं। इन एंकरों की क्या बिसात? अगर मीडिया संस्थान नहीं चाहेगा, अगर मीडिया संस्थान नहीं चाहेगा ये लोग ऐसी पत्रकारिता करें तो क्या किसी की मजाल है? अब नफरती जो सुधीर है तिहाड़ी, गोदी पत्रकारिता का जो तिहाड़ी रिटर्न है सुधीर चौधरी, दोस्तों उसके खिलाफ एफआईआर कर्नाटक में हुई है। गलत खबर उसने दिखाई। अब सोचिए, सुधीर चौधरी जी न्यूज में हुआ करता था, अब सुधीर चौधरी आज तक में गया है। अरुण पुरी का चैनल है आज तक, तो जाहिर तौर पर अरुण पुरी जैसे लोग शह दे रहे हैं ऐसे लोगों को। अगर मीडिया के मालिक ऐसा ना करें तो क्या एंकरों की मजाल है? एंकरों में क्या इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह के भड़काऊ शो करें, विषैली डिबेट करें, समाज में नफरत फैलाएं? दोस्तों जो मीडिया के मालिक हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के चरणों में झुके हुए हैं। कई बार ये बात प्रूफ हो चुकी है कि जो मीडिया के मालिक हैं वो सीधे सीधे सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं और उनकी मजबूरी है, वो सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। इसीलिए जो इनके प्यादे हैं, जो एंकर्स हैं, जो टीवी पर आपको दिखते हैं, जो अक्सर आप इन्हें देखते रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी बातें करते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं और खुद को ये लोग राष्ट्रवादी कहते हैं। ये जातिवादी लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। इनको शर्म नहीं आती दोस्तों, इन्हें शर्म नहीं आती है। ये कैसे अपने बच्चों से, अपने परिवार से आंख मिलाते होंगे? क्या यही पत्रकारिता है? क्या इसी को हम पत्रकारिता कहेंगे? जो लोग ना तो बेरोजगारी पर, ना महंगाई पर, ना आम जनता के मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं, जनहित के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है। दोस्तों इंडिया गठबंधन का ये फैसला अब लिया गया है। दोस्तों इंडिया गठबंधन को ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि इंडिया गठबंधन के खास तौर से कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं अक्सर टीवी पे बैठे रहते हैं। अक्सर इनके प्रवक्ता टीवी पर शोभा बढ़ाते हैं, क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती। अब देखिए, चित्रा त्रिपाठी का जो क्लिप हमने आपको दिखाया उसमें भी कांग्रेस का ही प्रवक्ता था और कांग्रेस की प्रवक्ता को जलील किया। हालांकि बाद में कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार किया। तो क्या यह फैसला बहुत पहले नहीं लिया जाना चाहिए? और क्या सिर्फ एंकर का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए? दोस्तों पूरी की पूरी मीडिया संस्थान, टीवी अखबार का बहिष्कार होना चाहिए। अगर आप लोग इन्हें नहीं देखेंगे तो जाहिर तौर पर इनका डब्बा गोल हो जाएगा। पूरे देश के लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि हमारे देश को ये लोग किस तरफ ले जा रहे हैं। पूरे देश को मिल बैठकर ये सोचना पड़ेगा। मोदी भक्ति से काम नहीं चलेगा। देश के बारे में सोचिए, राष्ट्र के बारे में सोचिए, संविधान के बारे में सोचिए। कल को ये संविधान बदल देंगे तो आप क्या करेंगे? बाबा साहेब के संविधान के नाम पर आप लोग कूदते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, नौकरी करते हैं। क्या होगा 2024 के बाद? 2024 के बाद अगर संविधान बदल दिया जाएगा तो आपका क्या होगा? बाबा साहेब का क्या होगा? किस पर उछलेंगे आप लोग? तो जरूरी है कि मिल बैठकर ऐसे नफरती लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। टीवी अखबार का दोस्तों पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। आपको किसने बता दिया? ये तो अखबार में छपी हुई खबर। अबे अखबार में पता नहीं क्या क्या छाप देते हैं बीएसपी के बारे में। दोस्तों बसपा सुप्रीमो भी अक्सर मीडिया से नाराज रहती हैं, क्योंकि मीडिया उनके बारे में गलत जानकारियां फैला रहा है, फेक न्यूज, फर्जी न्यूज फैला रहा है। और 28 अगस्त की बात है जब उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर ये ऐलान किया था कि ऐसे जातिवादी
मीडिया से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अंबानी के चैनल ने एक कार्यक्रम चलाया मायावती जी के बारे में, व्यक्ति विशेष कार्यक्रम चलाया और उसमें भ्रामक जानकारियां दी गई। बसपा सुप्रीमो के नाम के साथ खिलवाड़ किया गया और इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया था और कहा था कि ये अनुचित है, ये गैर जिम्मेदाराना है। दोस्तों, इसके 2 दिन के बाद फिर से बसपा सुप्रीमो ने मीडिया पर प्रहार किया और कहा कि ये जो मीडिया है फर्जी खबरें फैला रहा है और ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मीडिया से उन्होंने गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया से अपील की थी और कहा था नो फेक न्यूज प्लीज। तो कुल मिलाकर चाहे बसपा सुप्रीमो हो या फिर इंडिया गठबंधन के लोग हों, अब ये बात समझ चुके हैं, ये बात समझ चुके हैं कि ये लोग हमारी बात नहीं कर सकते, ये लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें देखना बंद करना होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है और सिर्फ ये शुरुआत है। अभी तो सिर्फ विषैले एंकरों का पूर्ण बहिष्कार हुआ है। जरूरी है कि पूरी तरीके से इसका बहिष्कार हो, पूरे मीडिया, टीवी, अखबार का बहिष्कार हो और जो कांग्रेस शासित और जो गैर बीजेपी जहां जहां सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों को भी जो मीडिया में विज्ञापन दे रहे हैं, मीडिया को जो भर भर के करोड़ों रुपए दे रहे हैं, उसको भी बंद करना पड़ेगा। जब ये आपकी बात नहीं कर सकता है तो दोस्तों, इससे कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि जो लड़ाई इंडिया गठबंधन के लोग या तमाम लोग लड़ रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, क्या वो काफी है? जरूरी है कि हर रैली में मीडिया के बारे में कम से कम लोगों को जागरूक किया जाए, कम से कम मीडिया पर बोलना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, भोली भाली जनता मीडिया के बारे में उतना नहीं जानती। वो लोग जैसे न्यूज परोसते हैं वो लोग वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हर रैली में नेताओं को मीडिया पर कम से कम 10 मिनट का वक्त देना चाहिए, जिससे ये बेनकाब हो पाए। हम तो दोस्तों अपनी भूमिका किसी तरीके से निभा रहे हैं। सोशल मीडिया क्योंकि आजकल काफी एक्टिव है, सक्रिय है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता दोस्तों, सोचिए देश का हाल क्या होता। आपको कोई सच्ची खबर नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, ये जो फैसला लिया गया है, ये जो नफरती एंकरों का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप अभी टीवी अखबार देख रहे हैं? क्या आप अभी सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं? क्या अभी टीवी खोलकर डिबेट देखते हैं, इनकी न्यूज देखते हैं? दोस्तों, सावधान हो जाइए। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय भी आप दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।